अज़रा मैडम तीली लगाने से बाज नहीं आने वाली है। आप देख रहे हैं जैसे कि मैयत पड़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये औरत वहाँ पर अपना ही रोना रो बैठती है और वहाँ पर ही अपने हिस्से की बातें शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सारे लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और वो एक तमाशा सी बन जाती है, जिसकी वजह से जमाल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है, जिसकी वजह से जमाल उसको गुस्से से वहाँ से ले आता है और कहता है कि खबरदार, तुमने एक भी लफ्ज़ और मुँह से निकाला, तुम नहीं देख रही कि हमारे घर की हालत क्या बनी हुई है, हमारे ऊपर इतना बड़ा सदमा गुजरा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है और तुम अपनी ही बातें करती जा रही हो। इस पर वो उसको भी अपने साथ लगाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे तो अब्बा जान ने कहा था कि ये ऐसा ऐसा होगा, यानी कि उनकी ज़िंदगी में ही ये सब कुछ होना चाहिए और ऐसा ही उन्होंने मुझसे कहा था कि ये बंटवारे भटूरे की बातें करती है। जिस पर जमाल कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मुझे पता है तुम जो कुछ कह रही हो बिल्कुल झूठ बोल रही हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रही हो। जिस पर आप देखेंगे कि उसको साफ साफ कहता है कि खबरदार, तुमने यहाँ पे कोई इस तरह का तमाशा आप क्रिएट करने की कोशिश की, और अगर तुमने कोई भी तमाशा करने की कोशिश की तो तुम यहाँ से बाहर ही होगे, मैं तुम्हें पहले ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर आप देखेंगे कि अज़रा खामोश हो जाती है और चुप करके एक जगह पर बैठ जाती है। अस्मा रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है, क्योंकि जब भी उसको इस घर में कोई जगह नहीं मिलती थी तो वही एक वाहिद इंसान था जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके नाज नखरे उठाता था। असल कमी जो है वो अस्मा को ही महसूस हो रही है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सदीकी प्यार करता था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बार बार सब उसकी माँ को, बेबी बाजी को कहते हैं कि आप परेशान क्यों हो रही हैं, क्यों आप अपने आप को हल्कान कर रही हैं, अपने बोझ दिल का जो है वो हल्का कर लें, क्योंकि हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। आप जो कुछ समझ रही हैं बिल्कुल गलत समझ रही हैं, आप अकेली नहीं बल्कि हम सब आपके साथ हैं। इस पर आप देखेंगे बेबी बाजी कहती है कि जो मेरा नुकसान होना था वो तो हो चुका है, इसके अलावा और मज़ीद मेरा क्या नुकसान होगा, इसलिए अब और किसी बात की मैं क्या तवक्को कर सकती हूँ। इस पर अज़रा कुछ बोलने लगती है तो जमाल उसको गुस्से से देखता है और उसको खामोश करवा देता है और कहता है कि खबरदार, तुमने बोलने की कोई भी जुर्रत की, क्योंकि तुम जब भी बोलती हो कोई ना कोई नया फसाद ही खड़ा हो जाता है। जिस पर अज़रा गुस्से से वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मेरा यहाँ पर बैठना ही ठीक नहीं है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। गुस्से से उठकर वहाँ से वो चली जाएगी।